हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। आज मैं कुछ शॉर्ट मैसेजेस करना चाहती थी, बहुत ही प्रिसाइज देखने के लिए कि क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। ठीक है, हमारे पास पहला है सी हॉर्स स्पिरिट। ठीक है, एनिमल स्पिरिट में आ रहा है, वो गूगल कर लीजिएगा। आई हैव बीन को डिपेंडेंट ऑल माई लाइफ, आई हैड टू वॉक अवे, आई हैड टू लर्न इंडिपेंडेंस। ये आपकी एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, जिन्होंने लिटरली अपने इंडिपेंडेंस को चुन लिया और आपने अकेले ही आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। प्रॉब्ली किसी रिलेशनशिप से हट करके या किसी काम के, किसी होम बिजनेस से हट करके कुछ अलग आप करना चाहते थे। और ये मैसेज इस वक्त आपके अपनों को बहुत अच्छे तरीके से रिसीव हो रहा है। पहले प्रॉब्ली वो समझ नहीं पा रहे थे आपको कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कमी रह गई, या फिर वो बस आपके इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे समहाउ, या फिर आप कार्मिक्स के बीच में थे एंड उन्हें लगा था कि आप प्रॉब्ली कर नहीं पाओगे, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे। बट आपने सबको गलत साबित कर दिया। एंड अगर आपके सोलमेट्स कुछ रहे हैं फैमिली में, फ्रेंड्स में, जो समझ नहीं पा रहे थे कि आपकी कैसी हेल्प की जाए या फिर आप ऐसा क्यों फ़ैसला कर रहे हो, तो अब धीरे धीरे वो भी समझने लगे हैं कि आपका ये फ़ैसला बहुत ज़रूरी था। आपके खुद के इनर स्ट्रेंथ को समझने का ये आपका एक स्पिरिचुअल प्रोसेस था। एंड फाइनली वो अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। वी हैव कार्मिक सिस्टर एंड अब्यूज़। ओके, तो यहाँ पर कोई अब्यूसिव कार्मिक सिस्टर हो सकता है जिन्होंने आपको बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है। एंड वो कुछ मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन, बीइंग स्टूपिड एंड मे बी हर्टफुल। या यहाँ पर आपका कोई कार्मिक सिस्टर है, कज़न हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है जिसे आपने कभी बहन की तरह माना था। ठीक है, पास में बहुत वर्बली मेंटली अब्यूसिव रहे हैं, अभी एक बार फिर वो बहुत ही स्टूपिड बिहेव कर रहे हैं आपका अटेंशन पाने के लिए। प्रॉब्ली दूसरों से कुछ ज़्यादा बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, दूसरों को उकसा रहे हैं ताकि वो आपको कांटेक्ट कर सके। और बहुत हर्टफुल बिहेवियर्स वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पास में भी कर चुके हैं, अभी भी शायद वो आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आपको इस चीज़ को लेकर के थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनकी तरफ से कुछ टॉक्सिक बिहेवियर्स। ठीक है, स्पिरिट इज सेइंग बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इनके बिहेवियर्स को अपने दिल तक पहुंचने ना दो। ठीक है, अपने वक्त को ज़ाया मत करो किसी को कुछ भी समझाने के लिए। बस अंडरस्टैंड करो कि वो कार्मिक है। ठीक है, एंड बस अपना डिस्टेंस मेंटेन करो। बस कि उनके किसी भी बिहेवियर को पर्सनली मत लो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। ओके, यहाँ पर एक स्पिरिचुअल मैसेज आया है। पहला कार्ड आया है स्पिरिचुअलिटी। तो कोई है यहाँ पर जो अपनी स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, ठीक है, या करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वो ये भी कह रहे हैं कि आई एम मैरिड टू एन अब्यूज़र। उनकी शादी किसी अब्यूज़र के साथ हुआ है। एंड इस पर्सन के साथ प्रॉब्ली लड़ते हुए ही उनकी अवेकनिंग हुई। ठीक है, एंड इस वक्त उनके लिए बहुत एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उनके सामने आकर के खड़ा हो गया, जहाँ पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है प्रॉब्ली इस अब्यूसिव रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, शी इज़ डिवाइन, ही इज़ डिवाइन। या तो
ये डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है जो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उनकी शादी किसी अब्यूज़र के साथ हुआ है, एंड दे आर सेइंग कि मुझे मदद की ज़रूरत है बिकॉज़ मेरे लिए यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो गया है, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। सो अगर आप यहाँ पर हेल्प मांग रहे हो, जस्ट शफल द कार्ड्स, देखते हैं कि आपके लिए क्या हेल्प आ रहा है। इस डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या एडवाइस है स्पिरिट? वो स्पिरिचुअल पाथ पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ मैसेजेस प्लीज़, कुछ एडवाइसेस। बी प्लेफुल, राइट, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, अगर आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हो, जितना हो सके अपने एनर्जी को लाइट साइड पे रखो, ठीक है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप इन पर ध्यान नहीं दो, बिकॉज अगर वो ज़बरदस्ती आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करके आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ध्यान जाएगा। बट यहाँ पर अपने बाउंड्रीज़ को पुल अप कीजिए ऐसे कि वो उसमें एंटर ना कर सके, और अपना फोकस मत खोइए, अपनी खुशियों को, ठीक है, सैक्रिफाइस मत कीजिए इस पर्सन के लिए, इनके बातों में मत आइए। बी प्लेफुल, ठीक है। यू नो, हेटर्स जो होते हैं ना, वो हमें हमेशा परेशान देखना चाहते हैं, हमें दर्द में देखना चाहते हैं, हमें रोता हुआ देखना चाहते हैं, राइट। तो आपको उनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं रोना है, ठीक है। बी हैप्पी, अगर उनके कोई बिहेवियर आपको आपके लिए पेन क्रिएट कर रहा है, लिख लो, लिख करके उसको जला करके अपना रिलीजिंग प्रोसेस एक्टिवेट कर लो, अपना हीलिंग एक्टिवेट कर लो, बट कीप मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। लोनलीनेस यहाँ पर आया है विद द मास्टर कार्ड, तो आपके लाइफ में कोई असेंडेंट मास्टर, कोई गुरु हो सकते हैं जिसे आप पसंद करते हो, आइडलाइज करते हो, एंड जिनकी बातों से आपको बहुत सुकून मिलता है, उन्हें फॉलो करो, ठीक है। हो सके तो उन्हें कांटेक्ट करो, उनसे बात करो, एंड वो आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी में हेल्प करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट मैसेज। ओके, जो यहाँ पर किसी लीगल केस में आप उलझे हुए हो, ठीक है, दे सेइंग कि आप लीगल केस को जीत जाओगे, ठीक है, आपके लिए एक अच्छा दिन रहेगा। और यहाँ पर कुछ नाम भी निकल के आया है। वी हैव आकाश, प्रभांशु, वी हैव मजेंटा कलर, ठीक है, रैट स्पिरिट और स्नेल स्पिरिट। ये दोनों स्पिरिट्स ना, एक तो रैट वाला जो है मुझे बहुत ही स्नीकी एक एनर्जी देता है, ये छुप छुप के घर में चोरी करता है, राइट। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रॉब्ली केस में उलझे हो जो आपकी चीज़ों को लेकर के भागे थे और आपने उन्हीं के अगेंस्ट केस फाइल किया है, तो आप एक्चुअली जीत जाओगे, ठीक है। जस्टिस आपके फेवर में जाएगा। साथ में ये स्नेल स्पिरिट भी आया है। स्नेल जो है वो बहुत ही स्लो होता है, तो ये प्रोसेस बहुत स्लो रहा होगा, केस काफ़ी लंबे समय से चल रहा होगा, बट देन एंड ऑफ द डे जीतोगे आप ही, ठीक है ना। ओके, लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट मैसेज। नेक्स्ट मैसेज है, आई एम अफ्रेड ऑफ यू। ये पर्सन कह रहे हैं कि उन्हें आपसे डर लगता है, ही ऑलवेज डिफेंड्स यू। ओके, सो ये कोई कार्मिक एनर्जी हो सकता है जिसके साथ आपका पर्सन डील कर रहे हैं, ठीक है। उनका कोई फैमिली, कोई फ्रेंड, कोई पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ वो डील कर रहे हैं, एंड आपका पर्सन इस वक्त आपका नाम डिफेंड करे, आपके ऑनर को डिफेंड करे, ठीक है। अगर ये कार में कभी भी आपके अगेंस्ट कोई भी बात करने की कोशिश करते हैं तो तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया, ये मैस्कुलिन एनर्जी है, मैस्कुलिन इन अ मैस्कुलिन बॉडी, ठीक है, या फेमिनिन इन अ मैस्कुलिन बॉडी। एक बंदा है, एक लड़के के बारे में बात
किया जा रहा है, तो ही ऑलवेज डिफेंड्स यू। तो यहाँ पर कोई लड़का है जो आपका नाम डिफेंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका भाई या दोस्त हो सकते हैं, या फिर आपका लवर हो सकते हैं, जो इस वक्त आपका नाम डिफेंड कर रहे हैं। और जब बात आप पर आती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। देयर सेइंग, मतलब एक रुद्र रूप जिसे नहीं कहते, एक रुद्र रूप उनका देखने को मिलता है। एंड इन कार्मिक्स को एक्चुअली आपसे और इस पर्सन से डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि शायद ये पर्सन उनसे ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि हमेशा आपका नाम डिफेंड करते रहते हैं। ये पर्सन चाहे आपका भाई हो, दोस्त हो, ठीक है, कोई कलीग हो, या आपका कोई लव पर्सन हो, जिसे आप आपका पर्सन हो, ठीक है, रोमांटिक पार्टनर हो, ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपको। लाइक कुछ हो ना हो, वो आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, इसलिए वो आपका नाम बहुत डिफेंड करते हैं। वी हैव द नंबर 606, 2019 एंड रेनू, ठीक है। एंड ये एक लास्ट मैसेज में लिखूंगी। लास्ट क्या मैसेज है आपके लिए? वी हैव जेलस फैमिली, वी हैव द सील स्पिरिट। तो यहाँ पर किसी का कार्मिक फैमिली है जो आपसे बहुत जलते हैं, ठीक है, या फिर आपने अपनी फैमिली को एक्सपीरियंस किया है, जो बहुत स्ट्रेस क्रिएट करते हैं आपके लिए, बहुत जेलस फील करते हैं आपसे। इट्स लाइक आपका होना भी उनके लिए इट्स लाइक वो इतना चिढ़ खाते हैं आपसे कि आपका होना भी उन्हें इरिटेट कर जाता है, ठीक है। सील SEAL, ठीक है। सील स्पिरिट को आप गूगल कर लीजिएगा। आई वॉन्ट टू गेट सम मोर एडिशनल मैसेज इस जेलस फैमिली के ऊपर। ओके, यहाँ पर एक रोमांटिक मैसेज आया है, तुमसे दूर होकर के खुद से दूर हो क्या, ठीक है। इट फील्स लाइक आपका पर्सन, ये आपका पर्सन भी हो सकते हैं जो रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो आपसे, आपके कनेक्शन से बहुत जेलस फील करते थे, ठीक है। एंड इट्स लाइक ब्रेकअप के बाद, ब्रेकअप के दौरान जब वो आपसे दूर हो रहे थे, इट फील्स लाइक कि उनका एक हिस्सा उन्होंने आपके पास ही छोड़ दिया। वी हैव 3300 एंजल नंबर। गिव मी वन मोर कार्ड ऑन दिस वन प्लीज। स्पिरिचुअल वॉरियर, ये जेलस फैमिली लिटरली आपके ऊपर और आपके कनेक्शन के ऊपर, आपके पर्सन के साथ ये एक स्पिरिचुअल वॉर उन्होंने छेड़ दिया था, या आप हमेशा अपने आप को इनके साथ स्पिरिचुअल वॉर में ही पाते। इसलिए कि बार बार करके आपके साथ लड़ना चाहते, स्पिरिचुअली फाइट करना चाहते। आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हो। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके पर्सन के फैमिली के साथ भी आपका एक स्पिरिचुअल वॉर छिड़ चुका था, ठीक है। उनके बिलीफ सिस्टम में और आपकी स्पिरिचुअलिटी के बीच में जंग छिड़ गया था, सच और झूठ, एक जो नार्सिसिस्ट और इम्पैथ वाला जो डायनामिक होता है ना, ये कहीं ना कहीं आपने एक्सपीरियंस किया था इस जेलस फैमिली के साथ। या आपका खुद का फैमिली भी हो सकता है, उनका फैमिली भी हो सकता है, सबका अलग अलग सिचुएशन है, या फिर आपने दोनों हिस्सों में ही ये पैटर्न देखा था, ठीक है। एंड वी हैव द नंबर 2, दैट इज़ डुअलिटी। तो ये मुझे बताता है कि इट्स लाइक ये दोनों ही फैमिलीज कहीं ना कहीं आपसे लड़ रहे थे, आपके स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट थे। इट्स अ ट्रैप, ब्रेक द पैटर्न, या एग्जैक्टली ये बार बार करके किसी ना किसी तरीके से आपके साथ किसी स्पिरिचुअल वॉर में उलझना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ फाइट करना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, ये उनका पैटर्न है और इसे आप तोड़ सकते हो, ठीक है ना। समहाउ दे नो, दे आर सेइंग कि आपको इसे तोड़ना आता है। वी हैव रीबर्थ, बॉटम ऑफ द डेक, विच टेल्स मी कि आपको यहाँ पर अपने उस हिस्से को जाने देना होगा जो कहीं ना कहीं इन लोगों के इन टॉक्सिक बिहेवियर्स को ना बढ़ावा दे देता है, ठीक है, या उनके लिए जगह बना देता है कि वो बार बार करके लौट आते हैं और आपके बाउंड्रीज को तोड़ पाते हैं।
तो आपको अपने खुद के कुछ बिहेवियर्स को, कुछ थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करना होगा ताकि आप इस पैटर्न को तोड़ सको। आपके भीतर अगर पेशेंस नहीं है तो आप नोटिस करोगे कि पहले से बहुत ज़्यादा पेशेंस आपके भीतर आया है या आने वाला है। ठीक है, आई एम सीइंग द मून साइकिल हियर। तो 30 तारीख को एक न्यू फुल मून है, तो प्रॉब्ली उस दौरान आप एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। नंबर 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। एंड यस, यहाँ पर आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एंड देयर इज़ द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हियर। तो या तो आप डिवाइन मैस्कुलिन हो या ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपको कह रहे हैं कि उनकी फैमिली आपसे जेलस खाती है, आपके कनेक्शन से जेलस है, उन्हें इस बात का एहसास है एंड दे आर रिकग्नाइजिंग कि ये बहुत ही अनफेयर रहा कि आपको अकेले ही इस चीज़ को झेलना पड़ा। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।